धर्मलाभ। राजा श्रेणिक, आपको अहंकार लेश मात्र भी छू नहीं सका। यही आपके कर्म हैं और कर्म ही आपके जीवन को सुखरूप या दुखरूप बनाते हैं। पुरातन काल में मालवा देश की उज्जैन नगरी की, वहां के राजा प्रजापाल की 2 रानियां थीं, सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी शिव घराने से थी, इसलिए वो शिव धर्मी थी, जबकि छोटी रानी रूप सुंदरी जैन घराने से थी, इसीलिए वो जैन धर्मी थी। जब प्रजापाल की बड़ी बेटी रूप सुंदरी और छोटी बेटी मैणा सुंदरी की शिक्षा पूर्ण हो गई। सावधान! उज्जैन नरेश, महाप्रतापी महाराज प्रजापाल पधार रहे हैं। आज के इस आयोजन का उद्देश्य मेरी बेटियों की प्रतिभा से आप सभी लोगों को परिचित कराना है। राजा ने अपनी दोनों बेटियों से 3-3 सवाल पूछे, जिनके उन्हें संतोषजनक जवाब मिले। राजा अति प्रसन्न हुए। क्या तुम मेरी बातों से सहमत नहीं कि मैं, सिर्फ मैं, किसी को दुख भी दे सकता हूं और किसी दुखी को सुख भी दे सकता हूं? नहीं पिताजी, ये सही है कि आपने मुझे जन्म दिया, परंतु आपके यहाँ जन्म लेने के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। ये तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जिसका फल मुझे मिला है। मैं आप जैसे यशस्वी राजा की पुत्री बनी। इसके अलावा आपने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया, वो आपने अपनी इच्छा से नहीं किया। वो तो मेरा भाग्य था, और जो मेरे भाग्य में है वो तो मुझे मिलेगा ही। बहस चलती रही और बढ़ती गई। बात तब बिगड़ी जब कर्मों के सिद्धांत पे मैणा की सोच अचल रही और वो किसी भी कीमत पर अपनी सोच से समझौता करने को तैयार नहीं थी। मैणा सुंदरी, कहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? हमारे राजकुमार उम्बर राणा को विवाह के लिए कोई भी अपनी पुत्री नहीं देना चाहता। सभी हमारी बीमारी से डरते हैं। ऐसे में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं महाराज। ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है प्रजापाल। तुम्हारी बेटी मैणा सुंदरी ने तुम्हारी हैसियत को जिस तरह से नकारा है, तुम्हारा अपमान सरेआम किया है, उसका जवाब देने का इससे अच्छा मौका अब आगे खुद चलकर नहीं आएगा। इसे हाथ से जाने मत दो। मैं आपके राजकुमार के लिए सुंदर और योग्य कन्या ही नहीं, बल्कि राजकन्या दूंगा। मैणा सुंदरी, तेरे विवाह के लिए खुद चलकर जो रिश्ता आज यहां आया है, वो है इन कोढ़ियों के राजकुमार का। मुझे उम्मीद है तुम्हारे कर्म से मिला ये रिश्ता तुम्हें मंजूर होगा। जी पिताजी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। महाराज प्रजापाल की जय! महाराज प्रजापाल की जय! इसे कहते हैं आदमी का भाग्य। कब, कहां, कैसे खुल जाए कौन जानता है। पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ तो पुण्य अवश्य ही किया होगा उम्बर राणा ने। ये उसी का फल है। क्या बात है स्वामी, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई उलझन है? मेरे मन में बार बार ये ही प्रश्न आ रहा है कि आपके पिता महाराज प्रजापाल ने आपके साथ ये अन्याय क्यों किया? जो कुछ भी हुआ वो मेरा भाग्य था। मुझे पति के रूप में आप मिले, ये भी मेरा ही भाग्य है, और पत्नी के रूप में मैं आपको मिली, ये आपका भाग्य है। स्वामी, जिस प्रभु की कृपा से हम सांस ले रहे हैं, मैं आज आपके साथ चलकर सबसे पहले भगवान आदिनाथ के मंदिर में उनके दर्शन और आशीर्वाद से अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। प्रिय, मैं कभी जैन मंदिर नहीं गया, पर मैं समझ चुका हूँ कि मैणा तुम ही मेरी ज्योत हो।
आज तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ जिनालय अवश्य चलूंगा। ये क्या प्रिय, ये कैसा चमत्कार है? स्वामी, ये भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ पास में ही गुरुदेव मुनिचंद्र सूरी जी विराजमान हैं। आइए उनका भी आशीर्वाद लेते चले। पुत्री, तुमने अपने वर के रूप में जिसे चुना है, इनके द्वारा निकट भविष्य में जैन शासन और समस्त प्रजा का बहुत कुछ हित होने वाला है। इनके नाम, रूप और प्रसिद्धि का डंका चारों तरफ बजेगा। परंतु इन्हें जब तक ये रोग है, ये सब कैसे संभव है? कुष्ठ रोग का कोई इलाज है? वो कौन सा इलाज है गुरुदेव? वो है सिर्फ और सिर्फ सिद्ध चक्र भगवान की आराधना। गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करके श्रीपाल और मैना ने श्री सिद्ध चक्र जी की आराधना शुरू की, अर्थात नौपत जी की ओली का तप शुरू किया और फिर धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा रंग लाई। इतिहास के पन्नों पे सोने की स्याही उतारी है। श्रीपाल मैना सुंदर की ये कथा निराली है। बहन जी, मेरी प्रार्थना है कि आप भी हमारे यहाँ अपने पुत्र के साथ रहकर हमें सेवा का मौका दें। मैं आभारी रहूंगा। हाँ बहन, अगर आप भी हमारे साथ रहेंगी तो हमें बड़ा आनंद आएगा। ठहरो, आज मेरी क्रीड़ा की कोई इच्छा नहीं। चलो वापस चलें। श्रीपाल के दो अति महत्वपूर्ण गुण परोपकार भाव और समर्पण भाव, इनसे मिले गुरु आशीष और गुरु प्रसादी समान अद्भुत लाभ के प्रभाव से श्रीपाल सिर्फ धनवान ही नहीं बने, वो भाग्यशाली भी बने, क्योंकि यही से उनकी चुनौतियों का मार्ग खुलने वाला था जो आगे चल के उन्हें यशस्वी बनाने वाला था। एक आदमी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फौज? उसी मार्ग पर आगे चलते श्रीपाल कुमार की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जो बेहद चालाक और कपटी था, धवल सेठ, जिसने अपने फायदे के लिए श्रीपाल कुमार का जगह जगह पर इस्तेमाल किया, पर पुण्य कर्म के चलते वो कभी भी उन्हें क्षति पहुंचा नहीं पाए। मेरे डूबने वाले जहाज को सुरक्षित निकालने पर मैं आपको सोने की 1,00,000 मोहरें दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। श्री सिद्ध चक्र जी के परम उपासक श्रीपाल कुमार हर कार्य प्रारंभ करने से पहले नवपत जी की आराधना जरूर करते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें हमेशा सफलता प्राप्त होती थी। तो दूसरी ओर धवल सेठ अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। श्रीपाल कुमार को मारने के उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, पर अफसोस हर बार उन्हें असफलता ही मिली। अब तो खुश हो ना? वाह,
अपने स्वभाव के अनुरूप धवल सेठ ने श्रीपाल कुमार को नुकसान पहुंचाने की हर वो नाकामयाब कोशिश की जो वो कर सकते थे। यहाँ तक कि उसने कुमार की बीवियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। चांडालों के साथ मिलकर श्रीपाल कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रचा। आखिर में जब कोई उपाय काम न आया तो वो उन्हें मारने ही निकल पड़े। पर अफसोस, दूसरी ओर श्रीपाल कुमार की विजय यात्रा यशस्वी बनी। उन्हें वो सारे सुख प्राप्त हुए जो उनके पुण्य कर्म और नौपत जी की आराधना से उन्हें मिलने ही थे। धर्म पर उनकी श्रद्धा के कारण वे अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। श्रीपाल राजा ने 9 पत्नियों के साथ श्री सिद्ध चक्र जी की भव्य आराधना की, जिसके फल स्वरूप समाधि मृत्यु प्राप्त करके वे 9वें देवलोक गए। उतना ही नहीं, 9 पद जी की आराधना से श्रीपाल राजा को 9 अंक के साथ ऋणानुबंध हो गया, जिसके चलते उन्हें 9 रानियां, 9 पुत्र, 9 राज्य, 9वां देवलोक तो मिले ही, अंततः उन्हें 9 भव के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। सभी जीवों की आधि व्याधि उपाधि दूर करने एवं शरीर और आत्मा को पवित्र करने और अपने भवों भव सुधारने के लिए 9 पद जी की आराधना एक श्रेष्ठ विकल्प है। जीव को मुश्किल घड़ी में रक्षा, चिंता के अवसर में शांति, हर एक कार्य में सफलता, सभी में लोकप्रियता, दीर्घ आयु, रोगों से मुक्ति और सदा प्रसन्नता के लिए 9 पद जी की आराधना करनी चाहिए।